जय हिंद दोस्तों। हम लोग को पढ़ना है मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी ना, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में पहला चीज हम लोग को पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र यही पढ़ना है हम लोग को। जब इसको पढ़ना है तो इसके बारे में समझ लें यह कैसे हुआ, ठीक ना। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसका इतिहास थोड़ा जान लें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए, बाल विकास को हम लोग पहले बोलते थे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, पहले हम लोग इसको बाल मनोविज्ञान बोलते थे। और बाल मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान बोल सकते हैं। बाल मतलब बालक, बाल मीन्स बालक। और बालक कौन से बालक? 0 से 18 वर्ष, 0 से लेकर 18 वर्ष के लड़कों के बारे में पढ़ना है, शिक्षा के बारे में। तो यह है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, इसमें बाल मनोविज्ञान में ये बाल अलग चीज है और मनोविज्ञान अलग चीज है, दोनों चीज अलग अलग है। बाल मतलब 0 से 18 वर्ष और मनोविज्ञान, ठीक ना, विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? विज्ञान है। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा पहले शिक्षा मनोविज्ञान एक में हो गया, लेकिन पहले क्या था? यह अलग अलग था। यह अलग अलग, यह शिक्षा था और यह जो शिक्षा था स्वतंत्र विषय था, स्वतंत्र सब्जेक्ट था, ठीक ना। और यह मनोविज्ञान भी जो है यह भी स्वतंत्र था। मनोविज्ञान ये भी स्वतंत्र विषय था, लेकिन दोनों को जोड़कर बना दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान को। दोनों को जोड़ा गया, बाल मनोविज्ञान, फिर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अब यही पढ़ना है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो अब इसको देखते हैं कैसे ये स्टार्ट हुआ, ठीक ना, इसी के बारे में देखते हैं। हाँ, देखिए, बाल मनोविज्ञान में शिक्षा, जो शिक्षा होती है ना, वही दिया जाता है। और शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशन। एजुकेशन किस भाषा में? लैटिन भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन। और इसी एजुकेशन को बोलते हैं एजुकेटम या एजुकेयर, ठीक। तो अब एजुकेटम एजुकेयर में 2 वर्ड निकाला गया है। इसको ड्यूको की एक ड्यूको, एक इसमें से ई जो पहला है ना, AEIOU, जो यह स्वर है ये अंदर से निकलता है, इंग्लिश में बोलते हैं अंदर से निकलता है। तो अब यही ई मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब गति देना, ड्यूको का मतलब गति देना। तो अब इसका मतलब हुआ कि अंदर से गति देना। किसको गति देना? बालक के अंतर्निहित शक्तियों को गति देना। बालक के अंतर्निहित शक्तियों को गति देना। किससे गति दोगे भैया? हाथ मार के नहीं, शिक्षा से। शिक्षा से गति देंगे तो उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियों को हम जागृत कर देंगे। लेकिन एक चीज शिक्षा है, और शिक्षा को संस्कृत में जब जाएंगे तो संस्कृत में इसको बोलते हैं, संस्कृत भाषा सिच धातु, सिच धातु से लिया गया। और सिच धातु का मतलब होता है सीखना, मतलब होता है सीखना। भाई, शिक्षा से सीख तो मिलती है, तो यह हो गया सीखना। तो अब शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़ दिया गया। शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान से जब जोड़ दिया गया तो अब मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी।
तो अब इसको तोड़ेंगे साइकोलॉजी को, तो एक होगा साइको, एक होगा लॉग्स या लॉग्स, कुछ भी बोल सकते हैं, लॉग्स या लॉग्स। तो साइको का मतलब हो गया आत्मा, मन, चेतना, मस्तिष्क, और लॉग्स मतलब अध्ययन या विचार करना, मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान का मतलब यही है कि अध्ययन या विचार करना, आत्मा, मन, चेतना, मस्तिष्क का अध्ययन या विचार करना, ये मनोविज्ञान हो गया, यह शिक्षा हो गया। ठीक है ना। एक एक वर्ड को हम तोड़कर इसको समझते हैं कि बाल मनोविज्ञान कैसे बना। ठीक है ना। एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीए करने के बाद किए हैं, तो आप लोग का दिमाग जो है ऐसे डेवलप है। आप लोग को थोड़ा सा बस हिंट देना है, आप लोग समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक एक वर्ड को मैं तोड़ रहा हूं और तोड़ को मैं बता रहा हूं। जो शिक्षा है इसको इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं। ठीक ना। और इसी एजुकेशन को इंग्लिश भाषा में, लैटिन भाषा में एजुकेटम या एजुकेयर बोलते हैं। इसमें से पहला अक्षर ई और इसमें से निकाल दिया गया ड्यू को। ई का मतलब अंदर से, 5 वावेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। इसको इंग्लिश वाले बताते हैं कि अंदर से निकलता है, जैसे हम लोग का अ आ ई ऊ, समझ रहे हैं ना। आप थोड़ा मैं बताऊंगा, आप ज्यादा पकड़ लोगे। सिर्फ आप लोग को पुश करना है आप लोग को। ठीक ना। हनुमान जी जैसे शक्ति बहुत आपके अंदर है, बस थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, आप लोग टीचर बनने वाले हैं, तो ऐसे ही ज्यादा जानकार हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा बस हिंट करना है। हम भी बीएड किए हैं, ठीक, तो इसीलिए बता रहा हूं। ई मतलब अंदर से, अंदर से। डी को मतलब गति देना। किसको अंदर से गति देना? किसको अंदर से गति देना? बालक को। और बालक को क्या चीज गति देंगे? बालक के अंतर्निहित शक्तियों को धक्का देकर जगा देंगे, वही दे रहा है। बालक के अंतर्निहित शक्तियों को गति देना। किस चीज से गति देना? शिक्षा से गति देना। ठीक। अब शिक्षा, शिक्षा को अब यहां पर एक संस्कृत भाषा में शिच धातु है। शिच धातु का मतलब होता है सीखना, और सीखना से, सीखना से, ये तो सीखना हो गया। अब शिक्षा को जोड़ दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान से। तो अब शिक्षा को तो समझ गए, अब मनोविज्ञान समझते हैं। मनोविज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को भी तोड़ते हैं, तो जब साइकोलॉजी को तोड़ेंगे तो ये होगा साइको, ये होगा लॉग्स या लक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और साइको मतलब होता है आत्मा। साइको ना लगे अरे साइको इनकर गड़बड़ है, मतलब दिमाग खत्म हो। साइको, साइको मतलब आत्मा, मन, चेतना, मस्तिष्क। और लक्ष्य मतलब अध्ययन या विचार करना। और यह किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान में 2 चीज होता है, आत्मा, मन, चेतना, मस्तिष्क, और लक्ष्य का मतलब अध्ययन या विचार करना। यह हो गया मनोविज्ञान। ठीक है ना। यह हो गया शिक्षा से, शिक्षा। तो इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को, इसका कैसे जन्म हुआ, कैसे यह आया, कैसे हम लोग का सब्जेक्ट बना, इसके बारे में बढ़िया से समझेंगे। इसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, अधिगम से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले तो यहां इसको तो समझना जरूरी है। जब बाल विकास बहुत ही कॉम्प्लीमेंट, बहुत अंदर से वाली चीज है। देखिए, आदमी बोलते हैं कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब कैसे, तो देख के मैं समझ जाऊंगा कि आप कैसे हैं। आप डॉक्टर के पास चले गए, बोले कि देखिए तो हमको क्या चीज है, आप मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, मतलब साइको के डॉक्टर हैं। आप तो अंदर की बात जानेंगे, अंदर की बात कुछ नहीं जान पाएंगे डॉक्टर। ठीक ना। तो इसके बारे में पोस्टमार्टम बहुत बढ़िया से कर लें, इसके बाद फिर देखते हैं। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास 3 चरणों में हुआ। ठीक ना। पहला देखिए, पहला चरण है, पहला मनोविज्ञान, थोड़ा इसको बना लें थोड़ा, ये दूसरा, तीसरा। देखिए, पहले जो थे मनोविज्ञान जब बनाया गया तो इसमें आत्मा, आत्मा, मन, मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क और चेतना, इन तीनों को लेकर बनाया गया।
पहले आत्मा के लिए बना, अरस्तु ने बनाया। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया। अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया, आत्मा पर। देखिए, मनोविज्ञान मतलब विज्ञान, और विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसी क्रमबद्ध, सुसंगठित, प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो अब बताइए, जब इन्होंने, अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया, तो इसमें क्रमबद्ध कहां हुआ, सुसंगठित कहां हुआ? इसको प्रमाणित कैसे करेंगे आत्मा के बारे में? आत्मा तो अंदर है, इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? जब यह प्रमाणित नहीं कर पाए तो यह मामला फेल हो गया। लेकिन इनका समर्थन दो लोगों ने किया। इनका समर्थन किया प्लेटो और डेकार्टे ने। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन बोले कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। लेकिन विज्ञान है तो विज्ञान को तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, प्रमाणित करना पड़ेगा ना, सुसंगठित करना पड़ेगा, क्रमबद्ध करना पड़ेगा। तो क्रमबद्ध कैसे हुआ आत्मा? ये कर नहीं पाए। जब यह कर नहीं पाए तो इनका यह जो फार्मूला था ये गलत हो गया। ठीक, ये मामला गलत हो गया। अब दूसरे वैज्ञानिक आए, पेम्पोनाजी। वैज्ञानिक का नाम था पेम्पोनाजी, और पेम्पोनाजी ने मन और मस्तिष्क बोला कि जो मनोविज्ञान है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो ठीक है, तो उसको भी करना पड़ेगा, क्रमबद्ध करना पड़ेगा, सुसंगठित करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। तो इन्होंने मन मस्तिष्क इसको भी प्रमाणित नहीं कर पाए। इन्होंने तो बोल दिया कि मन और मस्तिष्क जो है यही मनोविज्ञान है, लेकिन इसको तो प्रमाणित करना पड़ेगा ना। कैसे प्रमाणित करेंगे? क्रमबद्ध नहीं कर पाए, सुसंगठित नहीं कर पाए, प्रमाणित नहीं कर पाए, तो इनका भी फेल हो गया। इनका भी जो मेथड था ये वाला फेल हो गया। तो फिर अब तीसरे वैज्ञानिक आए, विलियम वुंट। विलियम वुंट को भी हम बोल सकते हैं, विलियम वुंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, विलियम वुंट, ठीक है ना, विलियम वुंट भी बोलते हैं। तो अब इन्होंने चेतना को लेकर कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अरे भैया, तो उसको भी तो करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने सबसे बड़ा बस काम यही किया है, इन्होंने बड़ा काम किया यह कि जो मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में खोला। या लिप्जिंग शहर कहाँ है? जर्मनी में है। क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान का पहली प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? मनोविज्ञान का पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोला गया। लेकिन इन्होंने दिया चेतना का जो मनोविज्ञान है, बताया कि जो चेतना जो है ना, चेतना, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो अब ये भी इसको क्रमबद्ध, सुसंगठित, प्रमाणित नहीं कर पाए। जब ये भी प्रमाणित नहीं कर पाए तो इनका भी काम खत्म हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन इन्होंने एक चीज दे दिया, इन्होंने यह दिया कि प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोल दिया। लेकिन यह प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन ने, कौन वैज्ञानिक? 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन एक वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन आता है, जेबी वाटसन ने पहली बार मनोविज्ञान के अध्ययन को व्यवहार का अध्ययन बताया। और यही जो थे मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया। ये तो बात समझ में आ गई भाई। मनोविज्ञान, मन की बात को कौन जानता है? डॉक्टर के पास भी जाकर बैठ जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा जानकार हो, भगवान को छोड़कर आपके मन की बात को नहीं जान पाएगा जब तक कि हम कुछ हरकत नहीं करेंगे, कुछ ऐसे एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। तो कैसे जानेगा सामने वाला कि ये आदमी, बंदा जो आदमी है ये सामान्य बुद्धि का है, विलक्षण बुद्धि का है, कि एकदम वही है, समस्यात्मक बालक है। समझ गए? तो अब इन्होंने इस सही बात बताया 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन याद कर लीजिए, ओपनिंग बैट्समैन।
इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान को बताया, व्यवहार का अध्ययन बताया, और व्यवहारवादी वैज्ञानिक इनका समर्थन देने के लिए भी जो थे, हर्लॉक, थॉर्नडाइक, पाउलॉक, स्किनर और भी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने व्यवहारवादी वैज्ञानिक अब आ गए, तो अब मनोविज्ञान जो है वही व्यवहार का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनकी बात सही हो गई जे.बी. वाटसन जी की। और व्यवहारवादी वैज्ञानिक यही है, इन लोगों को साथ दिया कि नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, और सही भी है। जो मनोविज्ञान है, मन की बात को कैसे कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा, जब तक आदमी सामने से कुछ व्यवहार न करे, कुछ हरकत न करे, जान नहीं पाएगा, ठीक ना। जे.बी. वाटसन ने जब मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बता दिया, तब अब यहां पर हो गया शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ दिया गया। जब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन हो गया तो शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया। तो अब शिक्षा क्या करेगा, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालेगा। शिक्षा क्या करती है, बालक के अंदर निहित शक्तियों को बाहर निकालती है। और मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगी। कैसे अध्ययन करेगी, प्रयोग द्वारा करेगी, निष्कर्ष निकालेगी, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। तो बालक जिसे अब कैसे समझ में आया, जैसे मान लीजिए कुछ लड़के हैं, उनको लड़कों को ले लिए, 1000 लड़कों को ले लिए। अब 1000 लड़कों पर अध्ययन की मोबाइल देख रहे हैं 1000 लड़के, तो 1000 लड़के मोबाइल देख रहे हैं, तो इसमें से 900 लोगों की आंखें खराब हो रही है। तो अब निष्कर्ष निकल गया ना कि ये तो लड़के जब मोबाइल दिख रहे हैं तो इनकी आंखें खराब हो रही है, तो अध्ययन हो गया। तो अब यह क्या करेगा, अब यह मनोविज्ञान जो है शिक्षा को बता देगा। जैसे कोई मरीज है, मरीज जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर रहेगा ये तुरंत भेज देगा किसके पास, उसका ब्लड निकालेगा, मरीज का ब्लड निकालेगा, ब्लड निकाल कर भेज देगा जांच करने के पास, जांच करने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर भेज देगा जांच करने के लिए। तो अब जब जांच होगा तो यहां से रिपोर्ट आएगा, जब रिपोर्ट आएगा तो ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर जो है देखेगा। जब डॉक्टर रिपोर्ट देख लेगा तो डॉक्टर मरीज को बताएगा तुम्हारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, ग्लूकोज की कमी है अंदर, ठीक ना। तो तब यह डॉक्टर मरीज को बताएगा, तब मरीज कहेगा अच्छा साहब तब हमको दवा दीजिए, तो अब यह डॉक्टर दवा देगा। उसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान में है, शिक्षा जो है बालक के निहित शक्तियों को बाहर निकाल देगा, और मनोविज्ञान क्या करेगा, बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगा। और बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद वो बताएगा कि नहीं इतने बच्चे जब मोबाइल देख रहे हैं तो इनकी आंखें खराब हो रही हैं। तो अब यह बात जो है मनोविज्ञान ले जाकर शिक्षा को बता देगा कि ऐसे ना कीजिए, ऐसे काम कीजिए तो ऐसे रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना। तो अब यह चीज हो गया, तो शिक्षा मनोविज्ञान को आपस में जोड़ दिया गया, तो जोड़ने से फायदा हो गया, ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा का मतलब जब शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया तो शिक्षा का मतलब व्यवहार में परिवर्तन। जब कोई भी आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा, जब शिक्षा लेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। शिक्षा लेने के बाद आदमी के अंदर परिवर्तन होता है। और मनोविज्ञान क्या करेगा, व्यवहार, जो व्यवहार का परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करेगा। मतलब कि कैसा बालक है, सबसे तीव्र बुद्धि वाला बालक है, मीडियम बुद्धि वाला बालक है, सामान्य बालक है या समस्यात्मक बालक है, ठीक ना। तो यह मनोविज्ञान अध्ययन करेगा। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन, ठीक। तो अब देखिए यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ, 20वीं शताब्दी में। और कौन लाए थे इन्होंने, जे.बी. वाटसन, ठीक, 20वीं शताब्दी में। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, पहली बार इसमें शैक्षिक वैज्ञानिक कौन थे, थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने दिया है, सब बाद में बताया जाएगा, थॉर्नडाइक। फिर इसको इसी तरह क्वेश्चन देगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, थॉर्नडाइक, इसलिए याद करना है इसको। बाल विकास शब्द का प्रथम प्रयोग पेस्टोलॉजी ने किया था, बाल विकास शब्द का प्रथम प्रयोग पेस्टोलॉजी ने किया था। बाल विकास का प्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन स्टेनेले हॉल ने किया था, ठीक। तो अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया।
तो अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये कैसे होता था। पहले ऐसे होता है, अब देखिए इसमें क्या है, पहले शिक्षा मनोवैज्ञान, यह हुआ शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में समझ गए आप लोग। मनोविज्ञान, शिक्षा का मतलब व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब मनोविज्ञान क्या करेगा, व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करेगा। अब दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ए बन जाएगा क्या, जब ए जोड़ा जाएगा तो ए बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक। और जब शिक्षा मनोविज्ञान जब बना तो ये किस पर अध्ययन किया गया, बालकों पर, तो बाल मनोविज्ञान हो गया। यह क्या हो गया, बाल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। भाई शिक्षा जो करेंगे 0 से 18 वर्ष के लड़कों का अध्ययन होता है, शिक्षा बाल मनोविज्ञान बन गया। अब बाल मनोविज्ञान के बाद यह बन गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। यह बन गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। नहीं तो हम बताए क्या थे, ऊपर से बताए थे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को ऐसे तोड़े थे, इसको तोड़े थे तो ये हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक ना। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद बाल मनोविज्ञान, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद मनोविज्ञान, दोनों पहले स्वतंत्र विषय थे, ठीक ना। अब दोनों को जोड़ दिया गया है, शिक्षा को और मनोविज्ञान को जब जोड़ा गया तो शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान किस पर, बाल मनोविज्ञान, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही। मैं रोज वीडियो लेकर आऊंगा इसी के ऊपर, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यूपी टेट वालों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।